कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जानवरों से इंसान में घुस गया है, इसीलिए ये इतनी जल्दी से फैल रहा है। सारी मानव जाति के पास इससे लड़ने की कोई ताकत नहीं है। शत्रु अदृश्य हो जी तो उससे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये जैसे ही आपके शरीर के अंदर घुसता है तो ये अपने बच्चे पैदा करने लग जाता है, बड़ी ज़बरदस्त तेज रफ्तार। थूक की लार में से और नाक में से जो पानी गिरता है, वो जो ड्रॉप्स हैं, जब हम बोलते हैं तो वो ड्रॉप जो हैं वो 2 मीटर से पहले नीचे गिर जाते हैं। खास एक जड़ी बूटी को कह सकें कि उससे कोई कोरोना को फ़ायदा हो, कोरोना में फ़ायदा। जो व्यक्ति भी ये सोचता है कि मेरे में तो बड़ी ताकत है, मेरे को कोरोना क्या कहेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है उनका। नमस्कार, मैं अजय। और वैसे तो वर्ल्ड को ही इस कोरोना वायरस ने जकड़ कर रखा हुआ और जाम किया हुआ, लेकिन उस स्थिति के दौरान एक स्थिति और बनी देश के अंदर कि डॉक्टर वैसे तो भगवान का दर्जा दिया जाता हर जगह, लेकिन अब की बार अगर जो कोरोना के अंदर काम आज डॉक्टर कर रहे तो आज ये लग रहा कि भगवान के कपाट तो बंद हो चुके और डॉक्टरों के कपाट खुल चुके और कहीं ना कहीं लोगों को जीवन देने का काम कर रहे। भिवानी के अंदर एक ऐसे ही डॉक्टर सिंगला हॉस्पिटल जो कहीं ना कहीं हर प्रकार के व्यक्ति का ऑपरेशन करने में माहिर, और आज ऐसा ही शख्स होगा जो भिवानी के अंदर डॉक्टर सिंगला साहब को न जानता हो। आज उन्हीं से बात, डॉक्टर साहब ये वास्तव में रियलिटी में ये कोरोना वायरस है तो है क्या? कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि जानवरों से इंसान में घुस गया है जी। इंसान में ये वायरस पहले होता नहीं था, इसलिए हमारे किसी के पास भी इसके खिलाफ कोई प्रतिरोध शक्ति नहीं है जी। इसीलिए ये इतनी जल्दी से फैल रहा है जी। तो ये जानवरों से इंसान में घुसा है। हमारे पास, सारी मानव जाति के पास इससे लड़ने की कोई ताकत नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर साहब, एक कहा जाता है कि आज वर्ल्ड 21वीं सदी की ज़िंदगी जी रहा और 22 में कहीं ना कहीं कदम टेक चुका, लेकिन सर आज विज्ञान भी इतना आगे, लेकिन सर एक लगता कि आज पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं कोरोना के आगे घुटना टेकने को मजबूर हो रहा। देखिए, ऐसा है कि जब शत्रु अदृश्य हो जी तो उससे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। इसी प्रकार से ये जो कोरोना वायरस है, ये इतना सूक्ष्म जीवाणु है कि कौन से पल, किस सरफेस पे, किस जगह पे ये पड़ा है आपको नहीं पता जी। और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये जैसे ही आपके शरीर के अंदर घुसता है तो ये अपने बच्चे पैदा करने लग जाता है, बड़ी ज़बरदस्त तेज रफ्तार से, और एक से दूसरे में, दूसरे में, तीसरे में घुसता चला जाता है। कारण क्या उसका, कैसे बच पाते हैं ऐसा करने से? क्योंकि जो हमारे थूक की लार में से और नाक में से जो पानी गिरता है, वो जो ड्रॉप्स हैं, जब हम बोलते हैं तो वो ड्रॉप जो हैं वो 2 मीटर से पहले नीचे गिर जाते हैं जी। बड़े ड्रॉप्स जी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपस में 2 मीटर की दूरी बनाए हुए हैं तो उनके मुंह से या नाक से जो भी पानी गिरेगा वो उससे पहले नीचे गिर जाएगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा महत्वता है। सर बात आज करने जा रहे हैं क्योंकि असली टेस्ट तो हमारा अब शुरू हुआ है जी। अब तक तो हम लॉकडाउन में थे जी, तो अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई थी जी। लेकिन अब जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम अब कारोबार के लिए बाहर निकलेंगे, दुकानों पे जाएंगे, खेल कूद के लिए जाएंगे, स्कूलों में जाएंगे कल को, और लॉकडाउन रिलैक्स होगा, अब ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें। लेकिन सर नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी भीड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, पब्लिक में जा रहे हैं, तो आज के दिन आपको मास्क लगा के रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बात कितनी सत्य है कि भारत देश को योग गुरु देश माना जाता है और जड़ी बूटियों का व्याख्याता माना जाता है, लेकिन सर क्या जड़ी बूटियों से भी कोरोना कम फैलता है और देश की तुलना देखते हुए? अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं निकल के आया है जिसमें हम किसी खास एक जड़ी बूटी को कह सकें कि उससे कोई कोरोना को फ़ायदा हो, कोरोना में फ़ायदा है। लोगों ने कहा कि अदरक खाने से, लहसुन खाने से, शहद लेने से, तुलसी लेने से, ये सारी चीज़ें शरीर की अदरवाइज़ प्रतिरोधकता को बढ़ाती हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ इनकी किसी की कोई ऐसा साबित नहीं है कि इसके किसी के लेने से किसी व्यक्ति को कोरोना नहीं होगा। ये एक मिथ है, अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ऐसा करने से कोई फ़ायदा होगा। क्योंकि सर इस देश के लोग सोचते हैं कि हमारे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, हम तो देसी जड़ी बूटी खाने वाले लोग हैं। ये ऐसा सोचना गलत है। जो व्यक्ति भी ये सोचता है कि मेरे में तो बड़ी ताकत है, मेरे को कोरोना क्या कहेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है उनका। ऐसे व्यक्तियों को ये ध्यान देना चाहिए कि किसी को भी हो सकता है सर। एक छोटे से लेके बड़े से बड़े तक किसी को भी ये कोरोना वायरस हो सकता है। सर एक चीज़ और देखी गई, आज
हॉस्पिटल भी खुले हुए और कई डॉक्टरों को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो अहमदाबाद की बात हो, चाहे वो हरियाणा में सोनीपत की बात हो, लेकिन सर डॉक्टर भी बच नहीं पा रहे। सर क्या करेंगे? कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट अगर आपके सामने आया और कहीं भी आपने उसमें ब्रीच किया, ब्रीच का मतलब कहीं भी हमारी उसको रोकने की जो क्षमता हमारे अंदर, किस तरह की क्षमताएं हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की, बार बार हाथ धोने की, मास्क लगाने की। खासकर अगर पेशेंट आपके सामने है तो मास्क की क्वालिटी भी आपको बढ़ानी पड़ती है। N95 और तरह के मास्क लगाने पड़ते हैं। पूरी एक PPE किट होती है जो सारे शरीर को डॉक्टर के को ढक के रखती है। उनको शील्ड लगानी पड़ती है, जिस तरह से मैं ये आपको शील्ड दिखा रहा हूँ। उनको PPE किट पहननी पड़ती है, पूरा ऐसा कपड़ा जो बिल्कुल जिसके अंदर से पानी ना अंदर जा सके वो लगाना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं उसमें ब्रीच होता है। जब आप पेशेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं उसी के कारण आपको कोरोना हो सकता है। सर आपके हॉस्पिटल की बात करें तो आपके हॉस्पिटल की OPD चली हुई, तो सर आपके हॉस्पिटल में ऐसा कोई पेशेंट आ जाता है, पेशेंट आते भी हैं, तो सर आप उनको क्या हिदायत देते हैं कि आप किस प्रकार से आएंगे और किस तरह से ये नियम? हमारे यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि हमारे गेट पे ही पर हम ट्रायज करते हैं। ट्रायज का मतलब होता है छांटना जी। जो भी व्यक्ति सिर्फ बुखार के साथ, खांसी जुकाम के साथ आता है तो हमारा एक कर्मचारी पहले ही गेट पे रहता है, उसका बुखार चेक करता है, उसके हाथ तो वो सभी के सैनिटाइज कराता है, उसके बाद ग्लव्स पहनवाता है। अगर उस व्यक्ति को बुखार है, खांसी या जुकाम है, तो क्योंकि भिवानी में CMO साहब की देख रेख में जो सेंटर बनाया गया है मरीज़ों को रखने का कोविड-19 के, वो है सिविल हॉस्पिटल भिवानी। तो ऐसे मरीज़ों को वहाँ पर डायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि ये ना हो कि सारे अस्पतालों में ये फैल जाए जी। इसी का उनकी इस देख रेख का ही फ़ायदा हुआ कि भिवानी के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसे अचानक से इस संक्रमण का वो नहीं, विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ये हिदायत थी कि कोई भी इस प्रकार का मरीज आता है उसको सरकारी अस्पताल में भेजना है। सर आपकी नज़र से क्या कितना तैयार है भारत देश इस कोरोना से लड़ने के लिए? भारत देश कोरोना से लड़ने के लिए सबसे पहली तैयारी भारत देश ने की कि उन्होंने ये जो स्क्रीनिंग करी, जो लोग बाहर से आए, लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपनी तैयारी कर सकते हो, एकदम से ना फैले। और धीरे धीरे हम लोगों ने उस लॉकडाउन के दौरान अस्पताल बनाए, अस्पतालों को तैयार किया, ICU के बेड क्रिएट किए, आइसोलेशन वार्ड क्रिएट किए, सो दैट अगर ये बीमारी हमारे यहाँ फैलती है तो हम उसका डट के मुकाबला कर सकें। रिपीटेडली अपने हाथों को वॉश करना है। और कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 20 सेकंड तक अच्छा साबुन लगाकर झाग पैदा करके आपने इन हाथों को धोना है। तीसरी चीज़ है मास्क लगाना। मास्क जो है वो ट्रिपल लेयर, जैसा मैंने ये पहना हुआ है, ये ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क कहलाता है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कपड़े का बना हुआ मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी 4 तह होनी चाहिए। 4 तह से कम अगर आप कपड़ा लगाते हैं तो उसका फ़ायदा उतना नहीं होता। आपके पास अगर मास्क नहीं भी है तो आप कोई भी कपड़े को 4 तह करके उसको नाक और कान पे लगा सकते हैं, मुंह पे लगा सकते हैं। दूसरा, ये देखा गया कि जब लोग मास्क लगाते तो हैं लेकिन उनका मास्क नाक से नंगा रहता है, वो ऐसे लगाते हैं मास्क। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम फ़ायदा है। इसको पूरा नाक को जो है वो ऐसे ढक के रखना है, ये ध्यान रखें। और बार बार मास्क को ठीक करने के लिए अपने हाथों को, गंदे हाथों को इसमें मत लगाइए। जब आपने मास्क लगा लिया तो ये टच नहीं हो। ये मान के चलिए आपके 2 प्राइवेट ऑर्गन्स बढ़ गए हैं, एक नाक और एक मुंह। जैसे आप अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को इधर उधर हाथ लगाते नहीं फिरते, ना ही उनको दिखाते हो पब्लिक में, तो आपको इस कोरोना से बचने के लिए अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को ढक के रखना है और ना ही इनको बार बार हाथ लगाना। इस चीज़ का ध्यान रखें। कई देशों ने बिना लॉकडाउन के भी इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने आप को बचाया है। ताइवान एक ऐसा छोटा सा कंट्री है जिसको कई लोग कंट्री भी नहीं मानते, उन्होंने अपने आप को बचाया है बिना लॉकडाउन किए सिर्फ। लेकिन उनकी पब्लिक इतनी सियानी है, वो इसको समझते हैं और मानते हैं। हमारे यहाँ मेरे को देखकर दुख हो रहा है, 2 दिन से लॉकडाउन खुला है और लोग बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान किए हुए लोगों ने बाज़ार में, दुकानों पे हजूम लगा दिया है खासकर। और कई हमारे प्रदेश में तो अभी नहीं खुली हैं शराब की दुकानें, जहाँ शराब की दुकानें खुली है वहाँ तो लोगों ने ऐसे झुंड बनाया है जैसे फ्री में शराब मिल रही हो। तो कृपा करके सोशल डिस्टेंसिंग की
आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जब लॉकडाउन खुलने जा रहा है, हाथ धोने की, मास्क लगाने की। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपने आप को आप बचा पाएंगे इस कोरोना बीमारी से। अब हमको इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। ये कोरोना 2 दिन में जाने वाला नहीं है, ये हमारे साथ रहेगा। हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, किसी को नहीं पता अभी, लेकिन आपको इसके साथ जिंदा रहना है। इससे बचना कैसे है, ये 4 चीज़ें करके ही आप अपने डॉक्टर साहब अब एक बात और पूछी जाए, जैसे कि ये बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका, मजदूर तकबा भी बाहर निकल कर खेतों में या बिल्डिंगों के ऊपर काम करने लगा, सर वो मजदूर तकबा कितनी बार हाथ धोएगा? क्योंकि आपने तो 7 पॉइंट बता दिए हाथ धोने के, अब सर वो हाथ धोएगा तो काम कैसे कर पाएगा? ये किसको सोचना चाहिए? हाथ कब धोना है, कैसे धोना है? हाथ धोने की आवश्यकता तब है जब आपने किसी दूसरी चीज़ को, जहाँ पर कोविड-19 का सस्पेक्टेड है, उसको हाथ लगाया। जी। और हाथ धोना कब है? आपको दोबारा, जब से पहले कि आप अपने नाक मुंह पे लगा लें, उससे पहले आपका हाथ धुल जाना चाहिए। ठीक है। अब काम करते हुए तो कोई हाथ नहीं धोएगा जी। वो क्या करे, अच्छा तरीका ये रहेगा उनके लिए मेरे ख्याल में कि वो ग्लव्स वगैरह डाल के अपना काम कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनके लिए हैवी ड्यूटी ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। डॉक्टरों के साथ भी क्या हो रहा है, अब जो हम आम मरीज से सीधी बात करते थे, ऑपरेशन आराम से करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, N95 लगा रहे हैं। N95 लगाने के बाद शील्ड लगा रहे हैं, शील्ड लगाने के बाद PPE की पूरी किट पहन रहे हैं। इतनी गर्मी में AC चलाना अलाउड नहीं है, इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं। जब ये शील्ड आगे लगी होती है, ना ही लाइट पेनिट्रेट करती है, काम करना मुश्किल हो जाता है, तो कई बार गॉगल्स भी लगाने पड़ते हैं, N95 मास्क लगाना पड़ता है। तो सबको काम करना सीखना पड़ेगा। इस इस कोरोना वायरस के होते हुए काम के तरीकों में थोड़ा बदलाव आया। सर सर्दी का या गर्मी का कुछ प्रकोप पड़ता है कोरोना वायरस के ऊपर? अभी ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि धूप बढ़ेगी और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कई लोग मानते हैं, कहते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं पता किसी को। और कई लोग कहते हैं कि जी धूप में लेट जाएंगे मेरे शरीर से कोरोना निकल जाएगा। इट इज़ ए मिथ, ये झूठ है। अभी इसके बारे में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ऐसा करने से किसी का कोरोना चला जाएगा। सर एक चीज़ और नोट की गई इस देश के अंदर, सबसे भारी भड़कम वाली चीज़ है कि परिवार का बंदा ड्यूटी करता हो और परिवार के अंदर आया हो, लेकिन सर वो 5-6 दिन अपने परिवार के अंदर रहा भी, लेकिन सर उसका परिवार को जो नेगेटिव रिपोर्ट आती है, सर सही मायने में चेकअप सही हो रहे हैं या चेकअप में कहीं ना कहीं गड़बड़ जो देखा जा सकता है? देखिए ऐसा है, अगर कोविड-19 का पेशेंट है, कोई प्रूवन केस है और वो अपनी फैमिली में आया है जी। तो चांसेस हैं कि वो बाकी के फैमिली मेम्बर्स को भी हो सकती है जी। लेकिन नंबर 1 उसकी प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है कि उसको दूसरे मेंबर्स को कितना होता है इन्फेक्शन। किसी को हल्का सा जुकाम होकर हट सकता है जी। किसी को हल्की सी छींकें 2 दिन आके हट सकती हैं, उसके अंदर प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो सकती है। बाकी टेस्ट के बारे में अभी ये कहना कि टेस्ट कितना प्रूफ है, कितना 100% फुल प्रूफ है, ये कोई भी टेस्ट 100% फुल प्रूफ नहीं होता। इन टेस्टों में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं। वो अभी आगे साइंटिफिक एविडेंस आएंगे कि कितने लोगों में ये टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव था, कितनों में फॉल्स नेगेटिव था। अभी इसके बारे में डिटेल देनी मुश्किल है। हमारे अपने कंट्री के डाटा सामने आएंगे तो पता लगेगा कुछ महीने के बाद कि क्या स्थिति रही। जी, हमने बात की डॉक्टर सिंगला से और जानने की कोशिश की थी कि रियलिटी में ये कोरोना है क्या। उन्होंने बड़ी सतर्कता से जवाब दिया और कहा, बड़ी निर्भरता से बताया कि इसको साल भर तक लग सकता है। कृपया करके जो लोग अपने आप को कहीं ना कहीं बिल्कुल बेखौफ महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस रखें और दुकानदारों को बताना जाए तो काम हो तो ही घरों से निकले, अन्यथा घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। JN न्यूज़ से अजय नायक।